नमस्कार, हिंद एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। और अभी हम सीतामढ़ी ज़िले में मौजूद हैं और आगे सीतामढ़ी में नगर निगम का चुनाव होने वाला है। मेयर पद के लिए चुनाव होगा और उसके भावी उम्मीदवार हैं रंजीत कुमार उर्फ पिंटू सिंह जी। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, आप लोग का भी स्वागत है। कब से समाज सेवा कर रहे हैं? समाज सेवा तो लगभग जब से हैं कैलाशपुरी में, जब से मेरा जन्म हुआ है तो कुछ बने। पहले तो पढ़ाई के दौरान बाहर थे, फिर वहाँ से लौट के आए तो थोड़ा बहुत समस्या चल ही रहा था। हर चीज़ में भाग लेना, किसी चीज़ में पीछे नहीं हटना, ये तो मेरा स्वभाव था शुरू से। अभी भी तत्काल में सबसे बड़ा मुद्दा है हम लोग के यहाँ माँ चंडी धाम शक्तिपीठ है, वहाँ श्मशान है। अच्छा। उसको हम लोग साफ़ करवाए हैं जन सहयोग के द्वारा। और वहाँ पर आपको लाइट भी लगवा दिया गया कि रात्रि में किसी को कोई दिक्कत ना हो वहाँ पर। और ज़मीन की भी बात चल रही है, रास्ता की भी बात चल रही है। तत्काल के लिए मिट्टी भरवा के हम लोग चौक से दाएं साइड वाला रास्ता को चालू कर रहे हैं श्मशान को जाने के लिए। तो वहाँ पर सब चीज़ का सुविधा रहे, मैंने ऐसा प्लानिंग है कि ऐसा बनवाया जाए कि वहाँ पर किसी को कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, चुनाव लड़ने का कहाँ से सोचे? क्या कोई लोग आपको कहा? क्या जनता का मन है कि आप चुनाव लड़ें? नहीं, कैलाशपुरी वासियों का मन है कि आप चुनाव लड़ें। अच्छा। पहले हुआ कि जिस समय था निगम पार्षद की बात चल रही थी, तो निगम पार्षद में हम लड़ना नहीं चाह रहे थे। फिर हुआ कि नहीं, आप उसमें मेयर में आइए। जब उस समय नोटिफिकेशन पेपर के माध्यम से आया कि ये सरकार का योजना है कि अब मेयर का चुनाव डायरेक्ट होगा, जनता चुनाव करेगी, मेयर उपमेयर निगम पार्षद का। उसी बात चली तो आप मेयर में आ जाइए। तो आप ट्राई कीजिए, देखिए क्या होता है, जनता क्या चाहती है। जब आम लोगों को मौका मिल रहा है तो क्यों पीछे हटा जाए क्या? अच्छा, लोगों को देख रहे हैं धरना वगैरह कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि नगर निगम में जो भ्रष्टाचार है उसको आप आएंगे तो ख़त्म कर पाएंगे? एकदम ख़त्म करेंगे। सबसे बड़ी नेता का सबसे बड़ा काम यही है। अगर नेता बनते हैं तो नेता को किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। वो रोड पर चले तो उसको समस्या खुद ब खुद देख ले। अगर आप निकलते हैं तो जनता का काम जब हो जाएगा तो जनता क्यों भीड़ लगाएगा, कहीं क्यों धरना प्रदर्शन करेगा? आखिर आप नहीं कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पर कुछ त्रुटि होगा तभी तो जनता आक्रोशित होगी ना। और नेता हम बनेंगे, अगर मेयर बनते हैं तो उस समस्या को दूर करेंगे। हम खुद घूमेंगे, खुद देखेंगे कहाँ क्या समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है नाली का, जो हम लोग अपने आप हम खुद भोगते हैं। कहीं रोड बन रहा है तो नाली नहीं, कहीं नाली बन गया तो रोड नहीं, दोनों साथ बनना चाहिए। और सब एक प्लानिंग के तहत बनना चाहिए कि पानी ड्रेन हो। ठीक है, जिस समय वर्षा का फ्लो होगा उस समय तो पानी जमेगा ही, लेकिन 10 से 15 मिनट आधा घंटा में वो पानी निकल जाए, जमा नहीं हो, जिससे लोगों को परेशानी होकर। महिलाएं भी रहती, बच्चे भी रहते हैं। बरसात में तरह तरह के विषाणु कीट सब निकलते हैं, सांप वगैरह, जिससे सर्वदंश होता है। कम से कम उससे तो लोग बचा रहेगा ना। समय पर छिड़काव हो, जैसे DDT सब का छिड़काव हो, ये सब करते रहना चाहिए। तो आप किस प्रकार से योजना बना कर रखे हुए अगर चुन कर आते हैं मेयर के रूप में? तो सबसे पहले तो इस समस्या जो है, जनगण की समस्या जो है, ये नाली, स्ट्रीट लाइट, रोशनी, बिजली, कहीं तार नहीं है, कहीं साधन है लेकिन कनेक्शन नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा है, उस चीज़ को ठीक करवाना सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता होगी। उसके बाद मेयर पद पर हम आ जाते हैं तो अभी जो तत्काल व्यवस्था है, अगर जहाँ भी छूटा हुआ है प्लानिंग के तहत ही सारी सुविधा, जैसे रोड बनता है एक साथ ही नाला और रोड का भी निर्माण हो कि लोगों को पसंद, क्योंकि दोनों काम नहीं कर पाता है। कहीं नाली का लेवलिंग सही नहीं है, जिसके कारण पानी उल्टा जा रहा है। नाली तो बन गया, पैसा भी खर्च हो गया, लेकिन उसका उपयोग नहीं है। लोग वैसे ही हाँ, ये शो हो रहा है कि रोड है, हाँ, तो अच्छा चीज़ तो अच्छा समय में अच्छा लगता है क्या। लेकिन जब अभी गर्मी का समय है तो अभी पानी नहीं है तो ठीक है, लेकिन फिर बरसात है तो वही समस्या होगी। ये पानी ड्रेन की समस्या सबसे बड़ी समस्या ही है। तो उसको आप दूर कर पाएंगे? एकदम कर देंगे। सारे लोगों से बात करके क्या प्लानिंग, कहाँ पर रुकावट है,
कैसे होता है, क्या योजना है। अब जहाँ जो हो गया सो हो गया, आगे जो हो पूरे प्लानिंग के तहत हो। यहाँ के आम लोगों को हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ आम लोग यही समस्या माने अगर हम मैसेज देना चाहते हैं, इस बार सरकार जो ये मौका दिया है आम आदमी को चुनने का, ये धन बल का परिवर्तन, हमारे पास तो धन बल है नहीं। अगर कर्म के बदौलत अगर काम चाहते हैं तो आप लोग कृपया मुझे वोटिंग करें और मुझे जिताए, फिर काम करके दिखाएंगे। फिर इस बार नहीं तो 5 साल में तो मौका मिलता ही, 5 साल में बिल्कुल। फिर अगली बार आपके पास वोट भी नहीं मांगने जाएंगे और ना मेरा मुँह रहेगा मांगने, लेकिन ऐसा मौका हम नहीं देंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद सर आपका। जी नमस्कार। तो ये थे पिंटू सिंह जी, मेयर के उम्मीदवार हैं नगर निगम सीतामढ़ी से। और इनसे जो हमने बात की तो मुख्य बात ये समझ में आई कि निकल के आई कि सड़क और नाली का निर्माण एक ही समय में होना चाहिए। कभी पहले सड़क या पहले नाली तो समस्या बनी की बनी रह जाती है। तो ये बड़ी चीज़ें निकल के आई हैं। फिलहाल आप हिंद एक्सप्रेस देख रहे थे, सहयोगी सत्यम के साथ मैं सौरभ। धन्यवाद।